बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वो बेहद गरीब था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद भी कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक चीज़ अर्जुन के पास सबसे अनमोल थी, उसकी तेज़ बुद्धि। अर्जुन के पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते, न किताबें, लेकिन वो जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता था। उसका मानना था, अगर दिमाग जागता रहे तो अंधेरे में भी रास्ता दिखता है। अर्जुन दिन में खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और रात को लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। स्कूल की फीस तो नहीं थी, लेकिन किताबें भी नहीं थीं। वो स्कूल जाकर टीचर की बातों को ध्यान से सुनता और बिना लिखे ही सब याद कर लेता। उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अबे अर्जुन, तू पढ़ लिख कर क्या राजा बनेगा? अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, राजा नहीं, लेकिन मैं खुद के भाग्य का निर्माता जरूर बनूंगा। एक दिन गांव में ढिंडोरा पीटा गया। राजा वीरसेन ने राज्य भर में एक प्रतियोगिता का ऐलान किया था। जो भी 3 कठिन चुनौतियों को हल करेगा, उसे मिलेगा इनाम में 10,000 सोने की मुद्राएं और राजा के दरबार में सम्मानित स्थान। गांव के बड़े बड़े घरों के बेटे तैयारी करने लगे। अर्जुन के मन में भी उत्साह जागा। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा, वहाँ बड़े लोग होंगे, तुझे कोई जानता भी नहीं। पिता बोले, तू गरीब है बेटा, तुझे कौन मौका देगा? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, गरीब हूँ लेकिन मूर्ख नहीं, मेरे पास मेरे विचार है और वही मेरा धन है। पहली चुनौती, पहेली का उत्तर। राजमहल में पहली चुनौती शुरू हुई। एक कठिन बुद्धिमत्ता की पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? सभी प्रतियोगी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा पैसा, लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में कहा ज्ञान। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। दूसरी चुनौती, सामाजिक समाधान। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। राजा ने एक समस्या रखी। मेरे राज्य का एक गांव वर्षों से जल संकट से जूझ रहा है। वहां न कुएं हैं न नदियां। तुम बताओ इसका हल क्या है? कुछ प्रतियोगियों ने कहा, नया तालाब बनाओ। कुछ ने कहा, पानी बाहर से मंगाओ। लेकिन अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, राजा जी, वहाँ वर्षा जल संचयन की योजना बननी चाहिए। अगर हर घर की छत से टंकी में पानी जमा हो और छोटे जल संग्रहण ताल बनाए जाएं, तो साल भर गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। राजा और मंत्री हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें ये विचार कैसे आया? अर्जुन बोला, हमारे गांव में भी पानी की समस्या है। मैंने खुद ये सोचा और अपने खेत में छोटा गड्ढा बनाया था जिसमें बरसात का पानी जमा होता है। राजा ने तालियां बजवा दी। ये लड़का न केवल बुद्धिमान है बल्कि व्यवहारिक भी है। तीसरी चुनौती, ईमानदारी की परीक्षा। अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती थी चरित्र की परीक्षा। राजा ने सभी प्रतियोगियों को 1,000 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखो, 1 सप्ताह बाद इन्हें लौटाना होगा। सप्ताह बीता। कुछ प्रतियोगी सिक्के कम लौटाए, किसी ने कहा चोरी हो गए, किसी ने कहा खर्च हो गए, लेकिन अर्जुन ने पूरे 1,000 सिक्के राजा को सौंप दिए। राजा ने पूछा, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में तो शायद एक भी सोने का सिक्का नहीं है, फिर भी तुमने एक भी नहीं रखा। अर्जुन बोला, राजा जी, अगर मैं आज बेईमानी करता तो मेरी सारी पढ़ाई और बुद्धि व्यर्थ हो जाती। बुद्धि तभी धन है जब वो सही रास्ता दिखाए। राजा भावुक हो उठे। उन्होंने अर्जुन को राज्य विजेता घोषित किया। उसे न केवल 10,000 सोने की मुद्राएं दी गईं, बल्कि उसे राज्य के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार भी बना दिया गया। अर्जुन ने उस धन का उपयोग कर अपने गांव में पहला लाइब्रेरी और एक स्कूल बनवाया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। वो खुद भी पढ़ाता और बच्चों को सिखाता। पैसा खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन बुद्धि हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि बुद्धि ही सच्चा धन है। धन, पद, शोहरत सब क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान, सोचने की क्षमता और ईमानदारी
हमेशा व्यक्ति को ऊपर उठाती हैं। अगर सोच सही हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।